अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं असद शाहिद और आप देख रहे हैं पाक न्यूज़ पाकिस्तान की आवाज़। नाज़रीन, इस टाइम मेरे साथ मौजूद हैं डॉक्टर तारिक सलीम साहब, जमात इस्लामी को ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। आज जमात इस्लामी का जलसा गुजरात में मुनक़्क़द होने जा रहा है। बस स्टेशन से GTS चौक जो गुजरात की शाहराग है उसको चीरते हुए पंडाल सजा है। उन्हीं से जानेंगे इस बारे में, उनसे कुछ सवालात भी करेंगे। जी डॉक्टर साहब अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम असद, कैसे हैं सर आप? अल्लाह का शुक्र है। सर क्या एक्सपेक्टेशंस है आपकी जलसे से? आप देख रहे हैं कि इस वक्त लारी अड्डा से लेकर GTS चौक तक जमात इस्लामी ज़िला गुजरात के अमीर चौधरी अंसर महमूद एडवोकेट साहब मेरे दाएं खड़े हैं। बड़े मिसाली इंतज़ाम किए हैं। आज के जलसे के अंदर जहां हमारी माएँ बहनें और बेटियां आएंगी, वहां बच्चे बूढ़े और जवान भी आएंगे। हमें उम्मीद और तवक्को है कि जिस तरह आवाम के अंदर जोश व खरोश है, जमात इस्लामी ने पूरे मुल्क के अंदर मेंबर साजी की है। गुजरात की मेंबर साजी पूरे मुल्क में तीसरे नंबर पर गुजरात है जिसने मेंबर साजी की है। पूरे मुल्क में तीसरे नंबर पर गुजरात है। तो हमें उम्मीद है कि ये जलसा माजी के रिकॉर्ड इंशाल्लाह तोड़ेगा। हाफिज़ नईमुर रहमान साहब की पॉपुलैरिटी है, अवामी मसाइल पर उन्होंने बात की है, IPPs के घोड़े बेलगाम घोड़े को लगाम डाली है और हुक्मरानों को मजबूर किया है कि उन्होंने 5 IPPs के मुआहदे ख़त्म करने का ऐलान किया है। मैं ये समझता हूँ कि हाफिज़ नईमुर रहमान साहब विजनरी लीडर हैं। वो पहली दफ़ा गुजरात आ रहे हैं, लोगों ने सुनना चाहते हैं। और हाफिज़ साहब की खूबी ये है कि वो जिस मसले पे बात करते हैं वो एक एक फ़र्द को समझाते हैं। आज से चंद माह पहले किसी को पता नहीं था IPPs किस बला का नाम है। आज बच्चा जानता है कि IPPs बड़ी जमातों के अंदर उनकी छतरियों के नीचे पनाह लेने वाले अशराफिया का नाम है। अच्छा सर, मुझे बताएं कि जो मंशूर है पार्टी का हर अवाम दोस्त नारा जो लगाया जा रहा है उससे क्या रिस्पांस आ रहा है, क्या अवाम में क्या शऊर आ रहा है? देखिए, हमारा तो सिर्फ नारा नहीं, हम तो अमल के आदमी हैं। पाकिस्तान के अंदर सैलाब आए, ज़लज़ला आए, कोरोना आए, कोई आफत आए, जमात इस्लामी की तंजीम अल खिदमत और जमात इस्लामी के वॉलंटियर्स मैदान के अंदर होते हैं। ये तो फ़ौज पाकिस्तान का, हमारे इदारों का भी एतराफ़ है कि जब कोई आफत आती है तो जहाँ हम नहीं होते वहाँ जमात इस्लामी और अल खिदमत पहुँच जाती है। मैं ये समझता हूँ कि जब तक पाकिस्तान के अवाम का हम ख्याल नहीं रखेंगे, उनके मसाइल को एड्रेस नहीं करेंगे, इस मुल्क के गरीब आदमी की बात नहीं सुनेंगे, कारखाना मजदूर के मसाइल को नहीं सुनेंगे, रेडी बांध के मसाइल को नहीं सुनेंगे, तो ये पाकिस्तान तो 25 करोड़ लोगों की उम्मीदों और आरज़ुओं का मरकज़ है। ये चंद शराफिया का पाकिस्तान नहीं है। जैसा कि सर जो कौमें हैं, जो स्ट्रॉन्ग कौमें हैं, उनका ये बिलीफ है कि जो ये लोग हैं जो मेहनत मजदूरी वाले लोग हैं, उनके बगैर कोई मुल्क नहीं चल सकता। क्या पाकिस्तान में भी ऐसी सोच होनी चाहिए? पाकिस्तान में अंदर ऐसी सोच इसलिए होनी चाहिए कि कोई वज़ीर चाय का कप और काफ़ी नहीं पी सकता जब तक एक किसान अपनी भैंस का दूध लेकर मार्केट के अंदर नहीं आता। इन्हें मालूम होना चाहिए ये ब्रेड से नाश्ता नहीं कर सकते जब तक किसान गंदम लेकर नहीं आता। तो मैं ये समझता हूँ ये जो इक़्तिदार का नशा होता है, चर्बी होती है इनकी आंखों के सामने, इस चर्बी को उतरना चाहिए। और अब तो दुनिया के अंदर जो तरीक़े उठ रही हैं, बांग्लादेश को आप देखें, हसीना वाजिद मुल्क छोड़ने पर मजबूर हुई है और हमारे हुक्मरानों की अगर आँखें न खुली, इक़्तिदार का नशा इनका ना उतरा, तो मुझे नज़र आ रहा है कि पाकिस्तान के अवाम उठेंगे, फिर अवाम का राज होगा और इनको मुल्क से भागने की भी मोहलत जो है वो नहीं मिलेगी। हाफिज़ साहब ने पुरअमन जद्दोजहद की बात की है, जमहूरी जद्दोजहद की बात की है, टकराव से बचने की बात की है, और हाफिज़ साहब ने गाली गलोच की सियासत की बजाय इशूज़ की बात की है। और ये बड़े अरसे के बाद कोई लीडर मिला है जिसने इशूज़ पर बात की है, लोगों के नाम बिगाड़ने, उनको गालम गलोच करने की बजाय इशूज़ पर बात की। और यही पाकिस्तान की मुस्तकबिल में किसी पार्टी से इल्हाक है? पाकिस्तान के अंदर जमात इस्लामी ने तादों की सियासत भी की, मजहबी ताद भी बनाए। अब हमारी शूरा का फैसला ये है कि हम अपने झंडे, अपने परचम और अपने निशान पर आगे बढ़ेंगे। अलबत्ता पाकिस्तान के अंदर कोई बड़ा मसला होता है सलामती का, सालमियत का, तो उसके अंदर जमात इस्लामी जो है वो APC की सूरत के अंदर भी इकट्ठी हो जाती है, लेकिन जद्दोजहद हम अपने प्लेटफॉर्म से। सर मुझे बताएं, ये जो महंगाई है, सेहत का मसला है, तालीम का मसला है, हर बुनियादी ज़रूरत का मसला है, इसका हल पाकिस्तान में होता नज़र आता है? बिल्कुल होता है। पाकिस्तानी कौम अगर दयानतदार की आदत को चुन ले, पाकिस्तानी कौम अगर ऐसी लीडरशिप चुन ले जिसके माजी पर कोई दाग नहीं है, तो इंशाअल्लाह ये मसाइल महीनों के अंदर, सालों के अंदर हल हो जाएंगे। और वो जो मसाइल कई दहाइयों के हैं, इंशाअल्लाह वो बहुत तेज़ी के साथ। आपको लगता है अवाम और हुक्मरानों को एक पेज पे होना चाहिए? अवाम और हुक्मरान एक पेज पे आ जाए तो बहुत जल्द ये मसाइल हल हो जाएंगे। लेकिन अगर हुक्मरान अपनी अयाशियाँ, अपने लल्ले तलल्लू को नवाजना, बड़ी गाड़ियों के अंदर घूमना, कौमी ख़जाने को शीरे मादर समझ लेंगे, तो फिर इस कौम को उन हुक्मरानों के पेट फाड़ कर कौम की दौलत निकालनी चाहिए। बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। हमारे साथ मौजूद थे डॉक्टर
طارق سلیم صاحب یہ اپنا ایجنڈا بتا رہے تھے، اوپینینز دے رہے تھے، اور اپنا ایک منشور انہوں نے ایک قابل غور منشور، ایک ڈیڈیکیٹڈ منشور بتایا کہ جی عوام کے نہ صرف ہم دوست ہیں، نہ صرف یہ نعرے ہیں، بلکہ پریکٹیکلی بھی ہم اس کے اوپر کام کر رہے ہیں۔ اسی کے ساتھ ہمیں اجازت دے، دیکھتے رہے پاک نیوز۔ اسد شاہد، گجرات۔